हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो इंटेग्रल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसका मेथड हमारा होगा पार्शियल फ्रैक्शंस का। पार्शियल फ्रैक्शंस मींस हमने छोटी क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा था। हम कहते थे कि 1/2 प्लस 1/3, इसका हम एलसीएम लेते थे 6, तो आ जाता था 3 + 2 = 5/6। तो स्टूडेंट्स, एक बात को समझना कि ये एक बड़ी फ्रैक्शन है, बिग फ्रैक्शन है, और इसी में जुड़ी हुई दो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई पार्शियल फ्रैक्शंस। और ये अगर हम इसकी बात करें तो ये है कंप्लीट फ्रैक्शन या बिग फ्रैक्शन, जैसे भी इसको कह लो। इसको अगर हम पार्शियल कहेंगे तो इसको कंप्लीट कह सकते हैं, क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। जैसे कि हम पार्शियल विजन की बात करते हैं कि हमें पार्शियली क्लियर हुआ है, इसका मतलब हमें पूरी तरह से बात क्लियर नहीं हुई। तो ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस को कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलने की विधि है। लेकिन अगर हमने इसका उल्टा करना हो, जैसे मान लो हमारे पास है 5/6, हमने ये कहा कि 6 के जो दो फैक्टर्स हैं 2 और 3, तो हमने इसको a/2 प्लस b/3 लिख लिया और फिर किसी तरह से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो हम कहेंगे कि हमने बड़ी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया। तो कुछ यही मेथड हम आज के क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। ज़्यादा इस डिटेल को करने से अच्छा है कि हम सीधा क्वेश्चन पे आएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, इंटेग्रल ऑफ 3x - 1 अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 dx। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसको हमने इसको कंसिडर ना करना स्टूडेंट्स, ये अलग है। तो इसको हमने अब इंटेग्रल करना है। तो तुम सोचो कि इसको किस तरह से इंटेग्रल किया जा सकता है। अभी तक तुमने ऐसा कोई तरीका नहीं सीखा कि इस इंटेग्रल को सॉल्व किया जा सके। हमने ये किया था कि अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो तो इसकी पावर देखनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की पावर 3 है, अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, ऊपर x की पावर 2 हमें नहीं दिखाई दे रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा प्रोसेस करके हम इसको अलग अलग छोटी छोटी फ्रैक्शंस में बदलेंगे। तुम देख रहे हो 6 के फैक्टर्स थे 2 और 3, यहां पे भी ये पूरी जो टर्म है डिनोमिनेटर की, ये फैक्टर्स में ही दी हुई है, तो हमें इजी रहेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलेंगे। लेट 3x - 1 होल अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। हमने इस फ्रैक्शन को इस तरह मान लिया, जैसे अभी 5/6 का एग्जांपल दिया था मैंने। अब हम किसी तरह से a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेना है राइट हैंड साइड का। थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूं ताकि ये टर्म पूरी की पूरी मैं लिख सकूं एक ही स्टेप में। 3x - 1 होल अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 इज इक्वल टू, अब एलसीएम में लूंगा तो ए के साथ ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी के साथ ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी के साथ ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a इंटू x - 2, x - 3 प्लस b इंटू
एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये एलसीएम आ गया। तो दोनों तरफ इक्वेशंस के स्टूडेंट्स सेम एलसीएम होने की वजह से डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब a, b और c की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो इस बड़ी फ्रैक्शन को हम इस तरह लिख लेंगे और फिर इंटीग्रेट भी कर देंगे आसानी से। a, b, c की वैल्यू कैसे पता की जाए? हम इस इक्वेशन को पहले तो कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू फटाफट पता करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा तरीका है कि जो फैक्टर्स हैं x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये जो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं इनको एक एक करके 0 के बराबर पुट करो। मैं थोड़ा सा रफ पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। x माइनस वन को फॉर एग्जाम्पल हमने 0 रखा तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 1। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में x को 1 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 1। तो यहां 1 पुट किया तो 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू प्लस x माइनस वन तो 0 हो गया, 1 माइनस वन, ये भी 1 माइनस वन 0 हो गया, तो प्लस 0 प्लस 0। तो यहां से हमको मिला ये 2a इज इक्वल टू 2 मीन्स a इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? देखो माइनस वन इंटू माइनस टू 2a हो जाएगा। 2 था ये, तो मैंने इस कांस्टेंट टर्म को क्या किया, राइट हैंड साइड ले जाके लिख दिया, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो देखो कितनी जल्दी हमारे पास a की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया था, हमने a के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट किया था। अब अगर हम इसी तरह x माइनस टू को 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस वन यानी कि 5 इज इक्वल टू, यहां 2 पुट किया तो 2 माइनस टू, ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू 2 माइनस वन 1, 2 माइनस थ्री माइनस वन, प्लस ये फिर x माइनस टू 0 हो जाएगा तो प्लस 0। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 5 मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 5। तो b की वैल्यू भी आ गई। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब समझ में आ ही रहा होगा तुमको, हमने दो फैक्टर्स को तो पुट कर ही दिया। यहां से x की वैल्यू 1 ले ली, यहां से x की वैल्यू 2 हमें समझ में आ रही है, और यहां से x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट की तो 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, देखो ये x माइनस 3 है तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, प्लस ये 3 माइनस 3 यहां भी है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू 3 माइनस 1 2, फिर 3 माइनस 2 1। तो यहां से हमें मिला 2c इज इक्वल टू 8। तो c की वैल्यू आ गई 4। तो स्टूडेंट्स एक बात यहां पे और समझ लो, तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहां पे तुम x की वैल्यू 1 2 3 यहां से देख के ही पुट करोगे। इसका रीजन ये है कि x तो हमारा वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, लेकिन हमने यही वैल्यूज इसलिए पुट की क्योंकि इस तरह की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास सबसे तेजी से ABC आ जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज तुम ABC की वैल्यू कुछ भी पुट करो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके, यानी कि ABC की 3 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। इसलिए हम इस तरह से वैल्यूज को पुट करते हैं कि फटाफट ABC की वैल्यूज हमारे पास आए।
तो अब देखो a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े इंटेग्रैंड को छोटे 3 इंटेग्रैंड्स में बांट देंगे। बड़ी फ्रैक्शन को पार्शियल छोटी फ्रैक्शंस में बांट देंगे। ये स्मॉल फ्रैक्शंस है और इनका इंटेग्रल करना भी कितना आसान है। तो हमारा जो इंटेग्रल था वो क्या बन गया, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x-1 प्लस b की वैल्यू -5 है, -5/x-2। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं हम, क्योंकि प्लस के बाद माइनस अप्रोप्रिएट नहीं होता। प्लस यहाँ पे c 4 है, c/x-3 ब्रैकेट dx। तो इसका इंटेग्रल तो स्टूडेंट्स बहुत आसान हो गया, हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं अब तक। ये बन गया log mod x-1 -5 इंटेग्रल से बाहर, log mod x-2 प्लस 4 इंटेग्रल से बाहर, log mod x-3 प्लस c। तो तुम ये देखो स्टूडेंट्स के पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल करने पर ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इंटेग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आसान हो गया ये। 1/x-1 कितनी आसानी से इंटेग्रल हो गया। ये 1/x-2 था, -5 तो बाहर था, और इसी तरह 1/x-3। तो एक बार फिर देख लो, एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने देखा कि ये क्यूबिक एक पॉलिनोमियल बन रहा है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास कोई और मेथड नहीं बचा इसको इंटेग्रल करने का। तो हमने क्या किया, हमने इस बड़ी फ्रैक्शन को 3 छोटी फ्रैक्शंस में मान लिया। लीनियर फैक्टर्स थे, लीनियर मतलब x की पावर 1 के साथ 3 फैक्टर्स थे हमारे पास। तीनों को हमने कांस्टेंट्स के नीचे इस तरह करके लिखा और बीच में प्लस लगाया। तो हमने ये माना कि ये फ्रैक्शन इन 3 पार्शियल फ्रैक्शंस के सम के तौर पे अगर हम करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। फिर हमने एलसीएम लिया, कैंसिल आउट किया, और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वैसे तो हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल है ये, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। लेकिन a, b और c की वैल्यू फटाफट सॉल्व हो जाए उसके लिए हमने क्या किया, पहले x को 1 पुट कर दिया, मतलब इन ब्रैकेट्स का सहारा लिया। अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। फिर अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि a और c खत्म हो जाएंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। और इसी तरह हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली x को 3 पुट करके। फिर इस बड़े इंटेग्रैंड को हमने छोटे इंटेग्रैंड में जब बदल ही दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो a, b, c की वैल्यू पुट की और आसानी से इंटेग्रल कर दिया। तो देखो कितना आसान था ये। इंटेग्रेशन कितना आसान हो गया। थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलो अब हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रेंड के अलावा और कौन से इंटीग्रेंड हो सकते हैं जिनको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में लगाना पड़ेगा। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं स्टूडेंट्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ x/x² + 1 x-1 dx। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम फर्दर लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी फैक्टराइज नहीं कर सकते हम। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर x² - 1 होता तो हम इसको लिख लेते x - 1 × x + 1, a + b × a - b, a² - b² होता है, उस तरह से फैक्टराइज हो जाता। लेकिन ये आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इस तरह का अगर तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में एक फैक्टर हो तो कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलना है वो मेथड अब हम सीखेंगे। लेट x/x² + 1 × x - 1 इज इक्वल टू, इस फैक्टर के ऊपर जो हम न्यूमरेटर बनाएंगे वो ax + b होगा। ये याद रख लो स्टूडेंट्स। और ये x - 1 तो हमारा वही शरीफ सा बेचारा लीनियर फैक्टर है, तो c/x - 1। तो ये तुम ध्यान रखो कि
एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, उसके न्यूमरेटर में हमने अपने आप जो मानना है वो a नहीं होगा अकेला, ax प्लस b होगा। तो बिल्कुल उसी तरह हम एलसीएम लेंगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 ये इस तरफ प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इस तरफ होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके a, b और c की वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपना एक फैक्टर देखा x माइनस 1, इसको 0 पुट किया तो यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, तो हम वो पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू, ये तो सारा 0 हो गया, देखो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में इसके साथ तो 0 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, हमारे पास आ गया 2c इज इक्वल टू 1 मीन्स implies that c इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसको तो 0 पुट कर नहीं सकते, ऑब्वियसली हम x की वो वैल्यू तो ढूंढ ही नहीं सकती जहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। x को सिर्फ रियल नंबर्स में ही किसी नंबर को मानना पड़ेगा हमको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको किस तरह से और फास्ट तरीके से ABC की वैल्यू पता की जाए, उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख ली। फ्रॉम 1 वी गेट, हमने क्या किया, C की वैल्यू यहां पुट करके इसको लिखा, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू को 0 जरूर पुट करो एक बार, क्योंकि अगर x को 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा इस पूरी इक्वेशन में अननोन, तो वो पता लग जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, यहां पे रह गया सिर्फ b इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो यहां से हमें मिल गया माइनस बी, ये माइनस बी प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, देखो 1 बाय 2 उस तरफ चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू मिल गई b की 1 बाय 2। तो अब ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन 1 में b की वैल्यू भी आ चुकी, c की वैल्यू भी आ चुकी, हम b और c की वैल्यू पुट करके दोबारा लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉमा c इज इक्वल टू 1 बाय 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, देखो फिर इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लो, हमने इक्वेशन नंबर 1 में b और c की वैल्यू पुट करके लिख लिया, जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू पुट करके यहां पे लिखा था। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो, तुम्हें बस एक अननोन a ही पता करना है। तो हमने 0 पुट किया है, 1 पुट किया है, तो माइनस 1 पुट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन कम रहे। x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a
प्लस 1/2 इंटू -2, देखो -1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। -1 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2a हो जाएगा, -a इंटू -2 2a, फिर माइनस का हो जाएगा 1 क्योंकि 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 2। तो दोनों तरफ से -1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2a, ये 2a है और ये 1 है, कैंसिल आउट होके प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया a इज इक्वल टू -1/2। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमारा इंटीग्रेंड था क्या, एक बार फिर देख लें। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो हमारा इंटीग्रेंड था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हमने माना था ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटेग्रल a की वैल्यू कितनी है -1/2। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इंटीग्रेंड बन गया वो बन गया ax प्लस बी था तो -x/2 प्लस 1/2, a था -1/2 और b था 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू भी 1/2 है अपॉन x माइनस 1 dx। तो इसको हम 1/2 को कॉमन लेके दो इंटेग्रल्स में बदल देते हैं। 1/2 कॉमन, -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटेग्रल dx अपॉन x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब तुम ये जो क्वेश्चन है इसको फर्दर अपने आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का वो ऊपर बना लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2x के नीचे अलग कर लो और बाकी जो बचे यानी कि 2 उसके नीचे अलग कर लो और tan इनवर्स बन जाएगा और log हो जाएगा। ये मैं हिंट दे रहा हूं तुमको। और यहां पर तो सीधा ही log mod x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप के इंटेग्रल हमने सॉल्व किए हैं, ये तुमने अब खुद सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। और अब मैं ऐसा करता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। अब यहां पे तुम एक और टाइप का डिनोमिनेटर देख रहे हो। यहां पर a की लीनियर फैक्टर 2 बार है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक तो ये, और दूसरा तुम इस पे भी ध्यान दो कि यहां पे भी पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा कोई और मेथड हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्यूबिक है, पावर 3 आ जाएगी x की इसको खोलेंगे तो, और ऊपर पावर 1 है तो डेरिवेटिव नहीं बन सकता ऊपर। तो अगर इस टाइप का डिनोमिनेटर आ जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम किस तरह इसको बनाएंगे। देखो, लेट x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 रिपीटेड अगर लीनियर फैक्टर्स आ जाएं तो हम क्या करते हैं, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने a अपॉन लीनियर फैक्टर लिखा पावर 1 के साथ, क्योंकि ये पावर 2 है तो इसलिए मैंने अगले स्टेप में अगली फ्रैक्शन में b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिखा। मान लो यहाँ पे क्यूब होता तो मैं लिखता प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, यानी कि हमें पावर 1 से लेके पावर n तक जाना है। यहाँ पे अगर पावर n हो यानी पावर 1 और पावर 2 वहां तक चले, अगर पावर 3 होती तो पावर 3 तक चलते, और अगर पावर 4 होती तो पावर 4 तक भी हम इसी तरह चलते। और ये तो पावर 2 है, हम पावर 2 तक पहुंच गए। अब हमारा अगला लीनियर फैक्टर x प्लस 2, तो मैं लिख लूंगा c अपॉन एक्स प्लस 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने बना लिया। अगली सारी जो एक्टिविटी है वो तो तुम अब जानते ही हो। तो चलो हम एलसीएम लेते हैं। x अपॉन
एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, अब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई में आएगा एक्स माइनस वन की एक पावर वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एलसीएम जो है वो एक्स माइनस वन का स्क्वायर है और इसके नीचे एक्स माइनस वन है, और साथ में एक्स प्लस टू भी आएगा क्योंकि ए के नीचे एक्स प्लस टू भी नहीं है, प्लस बी के साथ सिर्फ एक्स प्लस टू आएगा क्योंकि बी के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, प्लस सी के साथ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि सी के नीचे सिर्फ एक्स प्लस टू था, होल अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। तो ये स्टूडेंट्स हो गया कैंसल। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन बनेगी वो इस तरह है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। तो अब हमने यहां से ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। तो लीनियर फैक्टर कौन से हैं हमारे, लीनियर फैक्टर एक एक्स माइनस वन है जो कि 2 बार है और एक एक्स प्लस टू है। तो इनसे हमें 2 वैल्यूज तो एक्स की दिखाई दे ही रही हैं, तो हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स को 1 पुट किया तो ये 0 और ये भी 0, सिर्फ बी रह जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स है 1 पुट किया, यहाँ पे आएगा 0 प्लस बी इंटू 3 1 प्लस 2 प्लस 0 एक्स माइनस वन 0 एक्स माइनस वन 0। तो हमें मिला 3b इज इक्वल टू 1, मीन्स b इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, अब हम पुट कर देते हैं x को -2। देखो x प्लस 2 वाला 0 हो जाएगा फिर, तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो -2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पहली टर्म x प्लस 2 है क्योंकि, ये दूसरी भी 0 हो गई प्लस 0, यहाँ पे क्या आएगा -2 -1, -2 -1 मीन्स -3, -3 का स्क्वायर क्योंकि x माइनस वन का स्क्वायर है। तो हमें मिला 9c इज इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 9 बन गया। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -2/9। तो अब हमारे पास b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू अब हमारे पास नहीं है और वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इक्वेशन नंबर 1 में हम b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं और दोबारा लिख लेते हैं। पुट b इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू -2/9 इन 1। तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2, b की वैल्यू 1/3 थी तो 1/3 x प्लस 2, c की वैल्यू -2/9 थी तो -2/9 x माइनस वन स्क्वायर। अब यहां पर देखो x की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास a आ ही जाएगा। तो हम x को 1 पुट कर चुके हैं, x को -2 पुट कर चुके हैं, तो x को 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू, देखो a यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, 0 -1 0 प्लस 2 प्लस 1/3 इंटू 2 -2/9 इंटू -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, पहले मैं ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ, -2a प्लस 2/3 -2/9, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू कैसे आएगी, -a मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को और इन दो टर्म्स को उस तरफ ले गया, तो 1/9 -1/3। तो यहां से देखो a की क्या वैल्यू आई हमारे पास। स्टूडेंट्स अगर तुम सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2/9। तो अब हम a b c की वैल्यू पुट करके अपना इंटेग्रैंड लिखेंगे। देयरफॉर
आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी हमारे पास 1/3, तो बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू आई थी हमारे पास -2/9, तो -2/9 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। तो इसको हम तीन इंटेग्रल्स में बांट के लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू 2/9 इंटेग्रल dx अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1/3 इंटेग्रल dx अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2/9 इंटेग्रल dx अपॉन एक्स प्लस 2। तो अब स्टूडेंट्स इस इंटेग्रल को तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, तो ये खुद करना है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।